नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास 11 पढ़ने वाले हैं और हम पढ़ रहे हैं आदित्य रंजन सर की रेलवे गणित, यानी उस आदित्य रंजन सर की जो रेलवे गणित जो बुक है उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। और आज हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 25 से 125 से स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली वीडियोस में हम 124 तक कर चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस बुक की पीडीएफ चाहिए आपको तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी इस बुक की। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर। चलिए दोस्तों, आज का जो प्रश्न है, दो पुरुष एक स्थान से एक ही दिशा में क्रम से 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू करते हैं, तो वह कितने समय बाद एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। इतना समझ में आ गया? समय पूछ रहा है। देखो, दो व्यक्ति हैं और मान लिया यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोनों और एक ही दिशा में जा रहे हैं। मान लिया पहला यहाँ पर है और दूसरा यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया। इतना समझ में आ गया? अब इन दोनों की दूरी जो है वो कितनी दी हुई है भैया? 8.5। 8.5 दोनों के बीच की दूरी दे दी। ठीक है, एक कितने से चल रहा है भैया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा कितना चल रहा है? 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना समझ में आ गया? टाइम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है भैया? डिस्टेंस बटे स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच? आप कहोगे भैया 8.5 दे रखी है। इतना समझ में आ गया? रिलेटिव स्पीड निकाल दो। रिलेटिव स्पीड क्या होती है भैया? जब दोनों एक साथ जाते हैं यानी एक ही दिशा में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है भैया? घट जाती है। यानी 5.5 में से 5 घटाओगे तो कितनी आ जाएगी भैया? 0.5 आ जाएगी। अब आगे बात करें भैया, पॉइंट से पॉइंट काट दो और 5 से काटोगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 बचे, 5 सतह हो जाएगा 35, यानी 17 हो जाएगा। 17 घंटे इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है हमारे? तो आप कहोगे भैया ये तो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? चलो आगे वाले प्रश्न पर चलें। देखो, आगे वाला प्रश्न है 126। एक ट्रेन एक स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 2 घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन उसी स्टेशन से समान दिशा में एक निश्चित चाल से चलती है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में प्रथम ट्रेन पकड़ती है तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या है? ये पूछ रहा है। इतना समझ में आ गया? चलिए देखो, जो एक ट्रेन है एक स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ठीक है, 2 घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन उसी स्टेशन से एक समान दिशा में एक निश्चित चाल से चलती है। देखो, यहाँ मान लो कि यहाँ पर से दोनों ट्रेन वे स्टार्ट हुई एक ही दिशा में चलना। जो पहली ट्रेन है ना, जो दूसरी ट्रेन है, वो पहली ट्रेन से कितने घंटे बाद चल रही है भैया? तो वो कितने घंटे बाद चल रही है? 2 घंटे बाद चल रही है। इतना समझ में आ गया? 2 घंटे बाद चल रही है दूसरी ट्रेन। तो पहली जो ट्रेन है 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर देगी? मान लिया ये 2 घंटे में इस पॉइंट से यहाँ पर आ गई। इतना समझ में आ गया? तो यहाँ से यहाँ तक इसने 2 घंटे में, जब तक दूसरी ट्रेन नहीं चली, 2 घंटे में ये कितनी दूरी तय करेगी वो हमें देखना है। यहाँ से देखो, डिस्टेंस निकाल लो भैया। स्पीड इनटू टाइम होता है। पहली ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है भैया? 40 है और 40 से कितने घंटे का समय ले रही है भैया? 2 घंटे का, यानी 80 किलोमीटर की दूरी तो उसने इतने दूसरी ट्रेन चली भी नहीं, इतनी कवर कर दी। ठीक है, अब दूसरी ट्रेन भैया यहाँ से स्टार्ट होगी। अब इतना समझ में आ गया? अब दूसरी ट्रेन अब चलेगी और तब तक ये पहली ट्रेन भैया कहाँ पहुँच गई? ये तो पहुँच गई यहाँ पर, ये यहाँ पर पहुँच गई। इतना समझ में आ गया? चलिए अब देखो, से चलती है और यदि 4 घंटे में इतने 2 घंटे ट्रेन उसी स्टेशन के समान दिशा में निश्चित चाल से चलती है। यदि दूसरी ट्रेन जो है 4 घंटे में प्रथम ट्रेन को पकड़ती है तो ट्रेन की चाल देखिए। अब देखिए ये पकड़ेगी कब? अब देखो 4 घंटे में पकड़ रही है इसने। ये जब यहाँ से चलेगी तो ये भी आगे चलेगी। मान लिया ये यहाँ पर आकर इस पॉइंट पर इस दूसरी वाली ट्रेन ने इस पहली वाली को क्या कर लिया भैया? पकड़ लिया। इतना समझ में आ गया? यहाँ इस पॉइंट पर इस दूसरी वाली ट्रेन ने इसे पकड़ लिया। इतना समझ में आ गया?
और पहली की चाल हमें निकालनी है। पहली की चाल क्या भैया, x मान लो, और दूसरी की चाल हमें दी हुई है भैया कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉरी, पहली की चाल तो हमें दी हुई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी की चाल हमें मान लो x है, वही ये x ही हमें निकालनी है। इतना समझ में आ गया। यहाँ पर करना कुछ नहीं है। अब देख लो क्या है भैया, हमसे पूछ रहा है स्पीड, तो स्पीड निकाल दो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भैया, डिस्टेंस बटे टाइम होता है। इतना स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है भैया। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर स्पीड जो है, स्पीड तो हम रिलेटिव स्पीड लेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी भैया, जब दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगी। अब यहाँ पर एक बात समझो भैया, एक तो चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, जो दूसरी ट्रेन 2 घंटे बाद चली है ये इससे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही चली होगी, तभी तो इस पहली ट्रेन को पकड़ पा रही है, ठीक है ना। तो बड़ी कौन सी हो जाएगी भैया, x हो जाएगी। यानी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की घट जाएगी। कितनी आएगी भैया, x माइनस 40। इतना समझ में आ गया। अब देखो रिलेटिव स्पीड तो इतनी हो गई, अब डिस्टेंस निकाल दो। डिस्टेंस कितनी है भैया दोनों के बीच, कितनी होगी भैया, 80 है, ठीक है। और समय देख लो, समय कितना भैया, 4 घंटे का। समय कितने का दे रखा भैया, 4 घंटे का। इतना समझ में आ गया। चलो अब इसे सॉल्व कर दो। 4 से काटोगे इसे कितनी बार कटेगा भैया, 2, यानी 20 आ जाएगा। यहाँ पर x ये आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये कट गया 20 बार, और ये आ जाएगा x माइनस 40 बराबर 20। ये 40 इधर माइनस में है, तो बराबर के इधर में जाकर क्या हो जाएगा भैया, प्लस में हो जाएगा। यानी 20 प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा, 60। इतना समझ में आ गया। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की हमारी क्या आ जाएगी भैया, चाल आ जाएगी उस ट्रेन की। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो देखो 127वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोहरे में एक गाड़ी एक व्यक्ति को पार कर गई जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था। वह गाड़ी को 4 मिनट तक देखता है और गाड़ी उसे 100 मीटर की दूरी तक दिखाई पड़ती है। गाड़ी की चाल क्या थी, ये पूछ रहा है। चलिए दोस्तों इसे भी करते हैं। यहाँ से हमारी एक नई टाइप चालू हो गई है। देखो भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 127 है, कोहरे में एक गाड़ी एक व्यक्ति को पार कर गई जो कि उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। वह गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है और गाड़ी उसे 100 मीटर तक दिखाई दी। गाड़ी की चाल क्या थी, ये पूछ रहा है। इतना समझ में आ गया। देखो ये कोई व्यक्ति यहाँ पर चल रहा था और पीछे से इसके यहाँ से ये रेलगाड़ी आई और इसे पार कर गई, और इसे यहाँ से यहाँ तक 4 मिनट तक वो देखता रहा। 4 मिनट, इतना समझ में आया। और यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर तक दिखाई दी भैया, उसे ये 100 मीटर तक दिखाई दी, 100 मीटर। और इस आदमी की चाल कितनी थी, वो थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये थी क्वेश्चन में 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और ट्रेन की चाल पूछ रहा है तो उसे x किलोमीटर प्रति घंटा मान लो। इतना समझ में आया। अब देख लो वो पूछ क्या रहा है भैया, स्पीड ही तो पूछ रहा है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम होता है, नहीं होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर स्पीड क्या लेंगे भैया, हम रिलेटिव स्पीड लेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी भैया, जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो क्या हो जाती है, स्पीड घट जाती है, यानी x माइनस 3 हो जाएगा। इतना समझ में है बराबर। देखो ये तो है किलोमीटर में, और हमें जो दूरी दी हुई है वो 100 मीटर दी हुई है, ठीक है, 100 मीटर दी हुई है। तो इसे देखिए 100 मीटर दी हुई है, इसे बनाएंगे किलोमीटर, क्योंकि हमें तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है ये सब, और आंसर भी हमें किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो ये 100 मीटर है, इसे किलोमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे भैया, 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये तो डिस्टेंस आ गई, और बटे में टाइम है भैया। टाइम कितना है, 4 मिनट का समय है, 4 मिनट यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब ये मिनट है, इसको बटे में, अब इसको घंटे में बनाने के लिए हम 60 से इसके बटे में 60 से डिवाइड करेंगे, और इस साइड ऊपर पहुँच जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, 100 के पास पहुँच जाएगा, 60। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, यहाँ से ये वाली जीरो से ये 1 जीरो ख़त्म, तो कितना आ जाएगा ऊपर भैया, 3/2 आ जाएगा। इसे काटो 3 बार, इसे 2 से काटो 2 बार। इतना समझ में आया।
ये आ गया x-3। अब x बराबर निकालो। x बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये 3 इधर माइनस में, बराबर में उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 3/2 + 3। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो सीधी गुणा करो। 3 दूनी कितने हो गए भैया 6, और 6 और 3 कितने हो गए भैया 9 हो गए, और बटे में कितना हो गया 2 हो गया। इतना समझ में आया। अब सीधा 2 से भाग दोगे तो 2 चौक कितना हो गया 8, और 2 पंजे हो जाएगा 10। 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई। इतना समझ में आ गया। चलिए ये ट्रेन की चाल आ गई। ऑप्शन नंबर कौन से में भैया, बी में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, चलो आगे है 128वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी भैया 380 किलोमीटर है। दो ट्रेन एक दूसरे को पार करने के लिए समांतर ट्रैक पर एक साथ चलती हैं। इनमें एक ट्रेन की चाल दूसरी ट्रेन की तुलना में 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यदि ट्रेन ने शुरू होने के 2 घंटे बाद ट्रेन के बीच की दूरी 126 किलोमीटर है तो प्रत्येक ट्रेन की चाल क्या है, ये पूछ रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 380 किलोमीटर है। भैया 2 स्टेशन बना लो, ये यहाँ से, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, 2 स्टेशन है, इनके बीच की दूरी भैया कितनी है 380 किलोमीटर दे रखी है। इतना समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, दो एक दूसरे को पार करती है। भैया एक दूसरे को पार करेंगी जब दोनों अपोजिट चलेंगे, दोनों अपोजिट चलेंगी। ठीक है, दोनों अपोजिट चल रही है, एक इधर से चल रही है और एक इधर से चल रही है। इतना समझ में आया। इसमें एक ट्रेन की चाल दूसरी ट्रेन की तुलना में 7 किलोमीटर अधिक है। भैया पहली की हम मान लो ये x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तो दूसरी कितनी चलेगी भैया 7 किलोमीटर अधिक, यानी x + 7 चलेगी। इतना समझ में आ गया। दोनों की चाल निकाल ली हमने यहाँ से। यदि ट्रेन के शुरू होने के 2 घंटे बाद ट्रेनों के बीच की दूरी 126 किलोमीटर है। देखिए जब ट्रेन 2 घंटे तक चलती हैं, दोनों एक साथ चलती हैं और 2 घंटे तक चलती हैं। भैया ये 2 घंटे में मान लिया ये यहाँ से, और देखो मान लो ये ट्रेन यहाँ से 2 घंटे में यहाँ आ गई, और ये वाली ट्रेन 2 घंटे में चलकर यहाँ से यहाँ आ गई। इतना समझ में आया। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रह जाती है 126 रह जाती है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है। ठीक है, अब देखो ये 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी भैया। यहाँ से देखो हमें जानते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। इतना समझ में आया। पहली की निकालोगे तो कितना हो जाएगा, स्पीड हमारी पहले कितनी है x, और टाइम कितना है 2 घंटे का, तो यानी 2x आ जाएगी। ये 2x दूरी आ गई। इतना समझ में आ गया। और इधर वाली देख लो, इधर वाली देखोगे भैया x + 7 है, यानी इसकी डिस्टेंस काटोगे तो कितनी हो जाएगी, पहली स्पीड कितनी है x + 7। इतना समझ में आया। और इंटू के कितना हो जाएगा भैया, इंटू में हो जाएगा 2, क्योंकि 2 घंटे चल रही है ये भी। तो यहाँ पर 2 की गुणा अंदर करोगे तो 2x + 14 हो जाएगी। इतना समझ में आया। तो ये कितनी हो गई 2x + 14। इतना समझ में आया। बस अब करना कुछ नहीं है। देखो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक 2x हो गई, यहाँ से यहाँ तक 126 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक 2x + 14 हो गई। अब करना कुछ नहीं है भैया, हमें इतने इतने पार्ट का तो पता है और टोटल दूरी पता है भैया, तो सारा का योग ही तो 360 बैठेगा। यानी इन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, जब इन तीनों पार्टों को जोड़ दोगे तो 360 के बराबर आएगा नहीं आएगा, दूरी तो है ये। तो भैया तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ोगे क्या हो जाएगा 2x + 126 और प्लस क्या हो जाएगा 2x + 14। ये टोटल कितनी है 180 के बराबर है। इतना समझ में आ गया। अब जोड़ लो, 2 और 2 कितने हो गए भैया 4x हो गए। इतना समझ में आ गया 380। अब 126 है और 14 है, कितना हो जाएगा भैया ये 30 और 10 40, यानी 140 उधर प्लस में है तो इधर आके कहाँ हो जाएगा भैया माइनस में हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। और 4x बराबर कितना हो जाएगा भैया 0 के 0, 8 में से 4 गए 4 और 3 में से 1 गया 2, यानी 240 बचा। और x बराबर क्या हो जाएगा भैया 4 से काटो, कितनी बार 4 × 24, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। अब देखो हमने जो मानी थी वो x, पहली स्पीड x मानी थी, तो पहली स्पीड कितनी होगी भैया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कितनी मानी थी x + 7,
यानी 60 और प्लस कितना हो जाएगा भैया 7, यानी 67 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारी दोनों आ गई, एक 60 आ गई और एक 67 आ गई। कौन से ऑप्शन में भैया? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ में आया? 129वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ट्रेन पटना से सुबह 5 बजे निकलती है और 9 बजे भोपाल आती है। दूसरी ट्रेन भोपाल से 6:30 बजे चलती है और पटना 10 बजे आती है। दोनों ट्रेन कितने बजे मिलती हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, चलो करते हैं इसे भी। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना है थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या कहता है? पटना से सुबह 5 बजे निकलती है और 9 बजे भोपाल आ जाती है। मान लिया ये पटना मानो और ये भोपाल मान लो। इतना समझ में आया? ठीक है। अब देखो 5 बजे निकल रही है और 9 बजे पहुंच रही है, तो कितना टाइम हो गया भैया? कितना समय, कितने घंटे में पहुंच रही है? तो वो पहुंच रही है भैया 5 से और दूसरी ट्रेन जो है वो भैया पहली ट्रेन यहाँ से चली इधर की ओर और दूसरी ट्रेन क्या है भोपाल से, दूसरी ट्रेन यहाँ से इधर को चली है और पहली ट्रेन इधर से इधर को चली है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो दूसरी ट्रेन चली 6:30 बजे और पटना 10 बजे पहुँच जाती है। तो ये कितने घंटे ले रही है भैया? ये ले रही है 3.5 घंटे। दूसरी ट्रेन जो ले रही है वो कितना ले रही है भैया? 3.5 घंटे का समय ले रही है। इतना समझ में आया? ठीक है। अब हमें इन दोनों के बीच की दूरी लेनी है। इन दोनों का एलसीएम लो। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा भैया? 28 आएगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे जिससे ये दूरी जो दोनों से कट जाए, ऐसी दूरी हमें माननी है, तो हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 28 आएगा। 28 से दोनों कट जाएंगे। ठीक है, 28 जो है 3.5 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, यानी इसका एलसीएम ले लिया हमने। इतना समझ में आया? चलो अब आगे देखो। अब एक मान लो ये, अब देखो स्पीड निकाल लो। पहली की स्पीड निकालोगे, इसे x मान लो, इसे y मान लो। ठीक है, पहली की स्पीड निकालोगे, x की स्पीड निकालोगे तो कितनी हो जाएगी भैया? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है हमारे? 28 मान ली। और टाइम कितना है भैया पहली का? 4 घंटे। 4 सत्ते कितने हो गए? 28, यानी 7 ये आ गई किलोमीटर प्रति घंटा में। इतना समझ में आ गया? अब दूसरी देखो, दूसरी जो है दूसरी वाई है, हमने वाई मानी है। ठीक है, वाई ट्रेन मानी है, तो हमने दूसरी की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो भैया डिस्टेंस अपॉन टाइम होएगा। ये भी डिस्टेंस वही 28 है और टाइम कितना है? 3.5। पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 पहुंच जाएगा और 7 7 से काटो, 7 पंजे 35 और 7 चौक 28 हो गए और 5 दूनी कितना हो गया भैया? 10, यानी 4 दूनी कितना हो गया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरे की चाल आ गई। इतना समझ में आया? पहली की चाल ये आ गई, दूसरी की चाल ये आ गई। ठीक है, अब देखो मान लो, अब मानो कि वो जो दोनों मिली हैं वो यहाँ पर मिली हैं, वो टी समय पर मिली है। ठीक, समय ही तो पूछ रहा है हमसे कितने बजे मिली, तो मान लो हमें कि वो टी समय पर मिली है। ठीक है, और टी समय पर मिली है तो यहाँ से अब देखो डिस्टेंस निकाल लो। ये जो पहली ट्रेन है टी समय में कितनी किलोमीटर चलेगी भैया? डिस्टेंस निकालोगे यहाँ से, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो पहली ट्रेन जो है, जो एक्स मानी है हमने, या इसे एक्स मत मानो, इसे मान लो भैया पहली और दूसरी मान लो। इससे कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कुछ कि भैया एक्स वाई कहाँ से आ रहे हैं ये, तो इसे क्या कर लो भैया, इसे मान लो कि ये पहली और दूसरी। ना समझ में आया? देखो इसे मान लो पहली ट्रेन, इसे मान लो पहली ट्रेन और इसे मान लो दूसरी ट्रेन। ठीक है, तो जो पहली ट्रेन है वो स्पीड इनटू टाइम है। भैया निकालो पहली ट्रेन कितनी चलेगी, तो पहली ट्रेन कितनी चलेगी आप ये समझो कि स्पीड इनटू टाइम। पहली की स्पीड कितनी है भैया? स्पीड तो हमने निकाल ली, पहली की कितनी आ रही है? पहली की स्पीड कितनी है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम क्या मान लिया भैया हमने? टी समय पर पहुंच रही है, मान लो कि टी समय पर पहुंचती तो कितनी आ गई? 7t। 7t आ गई पहले डिस्टेंस। दूसरी निकालोगे तो कितनी आ जाएगी भैया? दूसरी निकालोगे सेम ऐसे ही तो कितनी आ जाएगी?
दूसरी की निकालोगे तो भैया कितनी हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम। दूसरी की स्पीड कितनी है भैया 8, और टाइम कितना हो जाएगा, देखो दूसरी भैया कितने बजे कितने घंटे बाद चल रही है, 5, ये 5 बजे चली है और ये 6:30 बजे चली है, तो कितने घंटे कितने घंटे बाद चली है भैया, 1.5 घंटे बाद, यानी दूसरी हो जाएगी t-1.5। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8t, और माइनस में कितना हो जाएगा 8, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा भैया 120, 120 आ जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, ये इतने समय बाद पहुँच रही है, यानी ये कितना हो गया 8t-12। आगे बढ़े, देखो ये वाली डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक की 7t है, और ये कितनी हो गई भैया 8t-12। इतना समझ में आया, और ये दोनों का योग कितना है भैया 28 है, बस ये योग कर दो दोनों का योग कितना हो जाएगा भैया, क्वेश्चन में कितना है 7t और प्लस में 8t-12 बराबर कितना हो जाएगा 28। इतना समझ में आया, 8 और 7 कितना हो गया भैया 15t, और ये 12 इधर माइनस में, इधर आके कहाँ हो जाएगा भैया प्लस में, तो 28 और 12 कितने हो जाएंगे भैया 40 हो जाएंगे। ठीक है, t बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 40/15। अब देखो 5 से काटोगे 5 या 15, और 5 से काटोगे ये कितनी बार कट जाएगा 8 बार, t बराबर आ जाएगा 8/3 घंटे। इतना समझ में आया, देखो डिवाइड करो, 3 दूनी कितना हो गया भैया 6, 3 दूनी 6, 2 बचे 2/3। ठीक है, अब ये 2/3 की मिनट बनाओगे तो कैसे बनेंगे भैया, 60 से गुणा कर दोगे। ठीक है, प्लस में 60 से गुणा कर दो, 3 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा 2, यानी 20 बार, यानी 2 घंटे प्लस कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, यानी 2 घंटे 40 मिनट का समय आएगा, 2 घंटे 40 मिनट का समय ये आ गया। ठीक है, वो सुबह चल कितने बजे से रहा था 5 बजे से। इतना समझ में आया, देखो सुबह वो चल कितने बजे रहा था भैया 5 बजे, 2 घंटे 40 मिनट का समय ले रहा भैया, 5 और 2 कितने हो गए 7 और 40 मिनट, यानी 7:40 पर वो पहुंच जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, एक बार और देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा ही था। क्या करना है भैया, सबसे पहले क्या करो, क्या दे रखा भैया, समय निकाल लो, ये 5 बजे चली है और 9 बजे पहुंच रही है, तो कितने घंटे का समय है भैया 4 घंटे का समय। दूसरी 6:30 बजे पहुंच रही है और 10 AM पर पहुंच जाती है, 6:30 बजे चल रही है और 10 बजे पहुंच जाती है, 3.5 घंटे का समय ले रही है। दोनों का एलसीएम लो, 28 आ गया। इतना समझ में आया, दोनों की स्पीड निकाल दो भैया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 28 हो गई और समय कितना हो गया 4 घंटे, डिस्टेंस 28 हो गई, समय कितना हो गया 3 घंटे, दोनों की स्पीड आ गई। ठीक है, स्पीड से हम दोनों की यहाँ से मान लो कि टी समय पर ये इस जगह पर मिल गई, तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लो भैया। पहले की डिस्टेंस आ जाएगी 7 गुना टी और दूसरी की 8 गुना t-1.5। अब 1.5 भैया क्यों लगाया, क्योंकि भैया ये कितनी देर बाद चल रही थी, ये 5 बजे चल रही थी और ये 6:30 बजे चल रही थी, तो कितने समय बाद चल रही थी, कितने समय बाद चल रही थी भैया, यानी 1.5 घंटा। इतना समझ में, तो इसलिए ये 1.5 घंटा माइनस करा है। ठीक है, और भैया बाकी ये वाली इतनी डिस्टेंस आ गई, ये वाली इतनी आ गई, दोनों का योग करोगे तो टोटल 28 बैठना चाहिए, दोनों का योग कर दिया, यहाँ से टी का मान आ गया 8/3 घंटे। भैया 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 2 घंटे तो सीधे हो गए, और बचा कितना 2/3। ठीक है, 2/3 का मिनट बना दो 60 से गुणा करके, यानी 2 घंटे 40 मिनट आ जाएगा। और जब भैया सुबह 5 बजे चल रहा था तो 2 घंटे जोड़ दो और 40 मिनट, यानी 7:40 पर वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ में आया, आगे बढ़े, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 129 है। 129 क्या कह रहा है, सॉरी ये वाला क्वेश्चन तो हमने अभी करा था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 है। 130 क्या कह रहा है, विपरीत दिशाओं में यात्रा करने वाले 2 मोटर चालक बीच में किसी बिंदु पर मिलते हैं, इसके बाद उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में क्रम से 9 घंटे और 16 घंटे लगते हैं, उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहे हैं। विपरीत दिशाओं में यात्रा करने वाले 2 मोटर चालकों के बीच के किसी बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, मान लें ये मोटर चालक यहाँ से चलता है एक, और एक यहाँ से चलता है। ठीक है,
और किसी बिंदु पर मिलते हैं। वो मान लिया कि भैया ये यहाँ पर आकर ये यहाँ पर मिल गया और ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये यहाँ पर मिल गए। इतना समझ में आया? जब दोनों यहाँ पर मिल गए, इस पॉइंट पर दोनों मिल गए, तो इसके बाद इन्होंने अपने गंतव्य तक पहुँचने में 9 घंटे और 16 घंटे लिए, ठीक है। तो जो पहला वाला है जब यहाँ पर पहुँच गया, इसके बाद जो यहाँ से चला है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचा है उसने 9 घंटे का समय लिया है पहले वाले। और दूसरा वाला जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है तो इसे आगे जाने के लिए कितने घंटे लिए भैया? इसने 16 घंटे को समय लिया है, ठीक है। पहले वाले ने यहाँ से यहाँ तक तो आ गया, लेकिन आगे जो दे रखा है, आगे का समय जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है वो अपने गंतव्य पर, वो 9 घंटे में पहुँचा है मिलने के बाद। और दूसरा वाला जो मिलने के बाद जो पहुँचा है वो 16 घंटे में पहुँचा है। अब भैया वो पूछ के रहा है उनकी चालों का अनुपात बताइए। चाल मान लो पहले की S1 और दूसरे की मान लो S2, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर ऐसी कंडीशन आपको सीधी मिले कि ऐसी कंडीशन मिले तो हमारे चालों का अनुपात यानी S1/S2 डायरेक्ट फॉर्मूला होता है भैया, क्या होता है, अंडर रूट में T2/T1, T2/T1, ठीक है। T2 कौन सा भैया? जो दूसरे का चला हुआ समय। दूसरा कितने घंटे में पहुंच रहा भैया? 16 घंटे में। तो दूसरा समय पहले लिखो और बटे में लिख दो पहला समय। पहला कितना भैया? 9 घंटे, ठीक है। और अंडर रूट चढ़ा दो, कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा? 4:3। कौन सा ऑप्शन है भैया? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 130 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलिए आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 131वां क्वेश्चन क्या है? 2 ट्रेनें दिल्ली और पटना से चलती हैं और क्रम से पटना और दिल्ली की ओर जाती हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रम से पटना और दिल्ली पहुंचने में 4 घंटे और 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेते हैं। यदि दिल्ली से चलने वाली ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगी, यह हमें बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं इसे भी। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 ट्रेन जो पटना से दिल्ली जा रही हैं, पहले वाला ही कॉन्सेप्ट यूज़ होना है इसमें भी। देखो पटना से दिल्ली जा रही है, ठीक है। यहाँ मान लो ये दिल्ली है और ये पटना है, दिल्ली और पटना हो गया, ठीक है। एक दूसरे को पटना क्रम से चलती हैं और क्रम से पटना और दिल्ली की ओर जाती हैं। यानी ये एक इधर को जा रही है और एक इधर को जा रही है, ठीक है। इतना समझ में आया? एक दूसरे को पार करने के बाद यानी वो इस पॉइंट पर मिली, ठीक है। पहली वाली जो है इस पॉइंट पर मिली, ये पहली वाली यहाँ पर आकर मिल गई, ठीक है। और दूसरी वाली भी यहाँ पर आकर मिल गई इस पॉइंट पर। दोनों को मिलने के बाद भैया दिल्ली पहुँचने में 4 घंटे, यानी जो पटना और दिल्ली पहुँचने में 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। जो पहली वाली है वो कितना समय ले रही है भैया? 4 घंटे 48 मिनट, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में पहली वाली क्या ले रही है? 4 घंटे 48 मिनट, ठीक है। और दूसरी वाली क्या कर रही है भैया? यहाँ से फिर मिलने के बाद यहाँ पहुँचने पर वो कितना समय ले रही है? वो 3 घंटे 20 मिनट ले रही है, यानी 3 घंटे और 20 मिनट ले रही है, ठीक है। इतना समझ में आया? वो और उसने एक की चाल दे दी है भैया, ठीक है। एक की चाल दे दी और दूसरी की वो चाल पूछ रहा है। इतना समझ में आया? देखो सेम कॉन्सेप्ट लगाओ भैया। क्या होता है? S1/S2, यानी दोनों के चालों का अनुपात क्या होता है? उनके समय के अनुपात का अंडर रूट होता है। क्यों? कौन सा होता है भैया? T2/T1 होता है। अंडर रूट में फॉर्मूला क्या होता है? T2/T1। इस फॉर्मूले का सेम यहीं पे यूज़ होना है, फॉर्मूले को याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो समय यहाँ पर घंटे में बनाओ। इतना समझ में आया? ठीक है। चले देखो समय को यहाँ पर घंटे में बनाओ। ये समय 3 घंटे 20 मिनट है। 3 घंटे तो हो गए, 20 मिनट, 20 को क्या कर दो भैया? 60 से भाग दे दो, घंटे में बन जाएगा। 20 से कम 20, अब 20 दिया कितने होगा भैया? 60, यानी 3 3 9 और 1 10/3 हो गया। पहला समय क्या हो गया भैया? 10/3 हो गया। ये दूसरा वाली का समय है, ठीक है।
ये दूसरी वाली का समय ऊपर वाली का यानी दूसरी वाली का, ठीक है। और पहली वाली का यहाँ पर है। पहली वाली का कितना भैया, पहली वाली का समय कितना हो जाएगा, 4 घंटे हैं और 48 मिनट है। 48 को 60 से डिवाइड करेंगे, 12 चौक 48 और 12 पंजे कितना हो जाएगा भैया 60 और 5 चौक 20 और 4 कितना हो जाएगा भैया 24/5 हो जाएगा घंटे में। इतना समझ में आ गया। चलो अब देखो, एक चाल दी है यानी S1 हमें दे दी, तो S1 घर तो कितना कर दो भैया 45 और बटे में S2 ही रहने दो, ये दूसरी चाल पूछी हमसे। अब देखो T1 क्या है भैया 10/3, 10/3, ठीक है। इतना समझ में आया। चलो ये अंडर रूट इसके पास है, 10/3 हो गया। दूसरा जो था वो 10/3 था, ठीक है। और बटे में पहला वाला है, पहला वाला कितना भी है 24/5 यानी 24 और बटे में कितना आएगा 5। ये बटे वाला 5 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देख लो आगे। चलिए अब देखो, ये काट दो 2 से, 2 से काटोगे कितनी बार कटेगा भैया 12 बार और 2 से काटोगे कितनी बार कटेगा 5 बार। इतना समझ में आया। ये 45/S2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा भैया 5 बचे 25 और ये कितना हो जाएगा 12 × 36। इतना समझ में आया। अब देखो ये कितना हो गया यहाँ से, ये हो गया भैया ये हो गया 45/S2 और बटे में कितना हो जाएगा भैया अंडर 25 का वर्ग 5 होता है और 36 का 6 होता है। दोनों की आपस में क्रॉस गुणा करो या फिर रुक जाओ, पहले इसे काट लो यहीं पर। 5 से काटोगे कितनी बार, एक बार, और 5 से कितनी बार काटोगे, 5 ने 45। अब दोनों की क्रॉस गुणा कर लो, यहाँ से 1 की गुणा होगी यानी यहाँ से कितना आ जाएगा S2, सीधा कितना आ जाएगा 9 × 54, 9 × 54 हो जाएगा, ठीक है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ जाएगी। कौन से ऑप्शन में भैया, ऑप्शन नंबर सी में है। 131 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे। अब देखो आगे 132वां प्रश्न है। एक ही समय पर चलने वाली दो कारें ए और बी एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में टी घंटे बाद मिलती हैं और पहुंचने के बाद वे 5 और 6 घंटे के बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती हैं। यदि कार ए की चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की वह सेम कॉन्सेप्ट है। जब भी कह दे मिलने के बाद इतना समय ले रही है और दूसरी इतना समय ले रही है अपने गंतव्य पर पहुंचने पर, तो सीधा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है भैया। सीधा फॉर्मूला लगाओ आप। S1/S2 क्या होता है अंडर रूट में, अंडर रूट में क्या होता है भैया T2/T1, ठीक है। अब देखो पहली चाल कितनी दे दी भैया, हमने 55 किलोमीटर दे दी, ठीक है। 55 यहाँ पर लिख लो और बटे में S2। इतना समझ में आ गया। अब देखो T2 कौन सा है भैया, देखो क्या कह रहा है, मिलने के बाद वे 5 घंटे और 6 घंटे लेती हैं, ठीक है। ये पहला समय है और ये दूसरा समय है, ठीक है। तो पहले कौन सा लिखना भैया, दूसरा समय लिखना हमें रूट में 6 बटे इतना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। चलो यानी अब हो जाएगा ये 55 और बटे में S2, ठीक है। और ये कितना हो गया भैया 6 और बटे में कितना हो जाएगा 5। ये रूट में लिख दो, अलग अलग लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देख लो आगे क्या होना है। अब देख लो यहाँ से, अब चलिए कुछ ना कुछ नहीं, यहाँ से अब क्रॉस गुणा कर दो। क्रॉस गुणा करोगे भैया क्या हो जाएगा, देखो क्रॉस गुणा करें 55, यहाँ से कितना हो जाएगा भैया, यहाँ से देखो S2 और गुणा में कितना हो जाएगा √6 और बराबर कितना हो जाएगा 55 और गुणा कितना हो जाएगा √5। इतना समझ में आया। यहाँ से S2 निकालोगे तो ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, यानी 55 √5 और बटे में क्या हो जाएगा √6, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चल अब यहाँ से देखिए रेशनलाइजेशन करा इसने, इसे रूट को नीचे से हटाया है। जब भी कुछ ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं भैया, जो नीचे होता है √6 है तो √6 की ऊपर गुणा करेंगे और √6 की नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम √6 की ऊपर गुणा करेंगे और √6 की नीचे गुणा करेंगे तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा 55, ठीक है। और गुणा रूट की रूट में गुणा हो जाएगी, 6 पंजे कितना हो गया भैया 30 हो गया,
इतना समझ में आया। और बटे में देखो, बटे में 6 गुना 6 रूट 6 होता है, तो सीधा रूट 6 बन जाता है वो, ठीक है। तो यानी कितना उत्तर आ गया हमारा, 55/6 और रूट 30। 55/6 रूट 30, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 133 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 133 क्या कह रहा है। एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए, चलिए देखिए क्या कह रहा है। एक आदमी 10 घंटे में पूरी यात्रा करता है, ठीक है। और 20 किलोमीटर, देखिए पहली पहली जो यात्रा कर रहा है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से कर रहा है और दूसरी कितनी कर रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। ये दोनों स्पीड का रेशो दिया हुआ है, ठीक। अब देखो हमें यहाँ पर क्या करना है, दूरी को मानना है। दूरी को ऐसा मानो, जो स्पीड है दोनों उनका एलसीएम ले लो भैया। 30 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 60 30 से भी कट जाएगा और 20 से भी कट जाएगा। इतना समझ में आ गया, हो गया 60। चलिए अब देखो डिस्टेंस निकाल लो यहाँ से। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भैया, टोटल डिस्टेंस हमने यहाँ पर मान ली। अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखो डिस्टेंस यहाँ पर 60 है, यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है 60 है, ठीक है। तो क्या करा अब उसने, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहली आधी दूरी, ठीक है, आधा भाग। आधा भाग का यानी ये टोटल दूरी 60 है, 60 है तो आधी यानी 30 इसने यहाँ इस हिस्से में चलिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 कितनी चलिए भैया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। आधी आधी तो चलिए दोनों स्पीडों से। आधा भाग कह तो रहा है, आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा से और आधा भाग क्या कर रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। 60 का आधा भाग यहाँ कर दिया और आधा भाग यहाँ कर दिया। इतना समझ में आ गया। टाइम, टाइम देखो, टाइम दे रखा है हमें टोटल 10 घंटे। यहाँ से टाइम निकालो, टाइम क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से टाइम जो हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा, क्या होता है टाइम भैया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर 30 और स्पीड कितनी है भैया 20, तो कितना आ गया भैया, यानी 3/2 पहला समय आ गया है, ठीक है। ये पहला समय आ गया। अब दूसरा समय निकालो, दूसरा समय निकालोगे तो भैया क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर और 30 ही क्या है हमारी स्पीड है, तो कितना आ जाएगा भैया 1 घंटा यहाँ पर दूसरा समय आ जाएगा। टोटल समय कितना है भैया 10 घंटे। यहाँ पर टोटल करो भैया, यहाँ पर टोटल समय है 3/2 और +1, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना भैया 10 घंटे, ठीक है। यहाँ से 2 एकम 2 और 3 कितना हो जाएगा भैया 5/2 और क्वेश्चन में कितना दे रखा 10। 5 से काटो कितनी बार, 2 बार, ठीक है। और यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे तो ये भाग में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा गुणा में, यानी 2 गुना 2 बराबर 4। 1 यूनिट का मान 40 आ गया। वो पूछ क्या रहा है, कुल दूरी। भैया कुल दूरी हमने कितनी यूनिट मानी थी, 60 यूनिट मानी थी। इतना समझ में आ गया। तो 60 गुना 4 कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 240 किलोमीटर आ जाएगी दूरी हमारी टोटल। इतना समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे है क्वेश्चन नंबर 134। देखिए क्वेश्चन नंबर 134 क्या कह रहा है। एक आदमी 11 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरे आधे भाग को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। तो यात्रा कुल कितनी दूरी करेगा। देखिए पहले की तरह ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। डिस्टेंस देखो पहले कितना चल रहा है भैया 25 किलोमीटर प्रति घंटा से और फिर आधे कितनी कर रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। दूरी मान लो, दोनों का एलसीएम लो, उससे दूरी मान लो भैया। 25 का और 30 का एलसीएम ले लो। 5 से काटोगे भैया 5 पच्चे 25 और 5 छंग 30, ठीक है। अब ये अलग अलग ही कटेंगे तो 5 पच्चे 25 और 25 का कितना हो गया भैया 150, यानी टोटल दूरी हमने मान ली 150। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस क्या होगा भैया, अब देखो आधा आधा भाग कह रहा है, यानी ये टोटल डिस्टेंस 150 है। आधा कितना हो जाएगा भैया 150 का 75, यानी 75 इसने चलाई, 75 35 की स्पीड से चला और 75 कितने चला 25 किलोमीटर प्रति घंटा से और 75 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। आधा आधा ही तो भाग कह रहा था वो, आधा भाग, ठीक है। चलिए अब यहाँ से वही निकाल लीजिए। क्या करना है भैया, यहाँ से टाइम देख लो कितना,
टाइम टोटल देखो कितना टाइम, पहला समय कितना लग रहा है उसे, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 75 है, टाइम और स्पीड कितनी है 25, और दूसरा कितना भैया, ये कितना आ जाएगा 25, 25 थी 75 और 25 से कम 25, यानी 3 घंटे पहला समय आ गया। दूसरा कितना आएगा भैया, T2 कितना आएगा भैया, दूसरा समय निकालो, डिस्टेंस कितनी है 75 और समय कितना भैया 30, 5 से काटोगे 5 से काटोगे 5 छंग कितना हो गया 30, और 5 से काटोगे 5 एकम 5, 2 5 पचे 25 हो गया, 3 पंजे 15 होते हैं और 3 दूनी 6 होते हैं, यानी 5/2 घंटे दूसरा समय आ गया। टोटल समय कितना दे रखा भैया 11 घंटे, यहाँ हमारा समय निकालो, टोटल कितना हो जाएगा 3 + 5/2, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना दे रखा भैया 11 घंटे दे रखा है। 3 दूनी 6 और 5 कितने हो जाएंगे भैया 11/2, और क्वेश्चन के अनुसार 11 है, 11 से 11 काटो, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भैया, जो यहाँ भाग में होता है वो इधर आकर गुणा में हो जाता है, तो यहाँ 1 यूनिट का मान हो जाएगा 2, ठीक है। और हमें टोटल दूरी कितनी मानी थी भैया 150 यूनिट, और हमें 1 यूनिट का मान पता है, तो 150 दूनी कितना हो जाएगा भैया 300 हो जाएगा, यानी 300 किलोमीटर की दूरी हमारी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 134 का, ठीक है। चलिए आगे चलें। चलिए दोस्तों 135वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक स्कूटर सवार 5 घंटे में यात्रा करता है और दूसरा पहला आधा हिस्सा 21 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष आधा हिस्सा 24 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करता है, तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल है पहले की तरह भैया, 21 का और 24 का एलसीएम लेना, ठीक है, और बाकी बिल्कुल सेम हो जाएगा, टाइम का रेशो निकाल कर 5 घंटे के बराबर रख देना टोटल टाइम को, बिल्कुल इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। आगे वाले प्रश्न पर चल रहे हैं हम। 136वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक आदमी 4 घंटे की यात्रा करता है, यात्रा का आधा हिस्सा बस द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और शेष 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्कूटर से तय करता है, उसकी दूरी क्या कीजिए। भैया ये भी बिल्कुल सेम है, ये 40 चल रहा है, ये 30 चल रहा है, दोनों का एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा भैया, ये निकाल लोगे, ठीक है, दोनों का एलसीएम लोगे, टाइम बिल्कुल बराबर हो जाएगा। इसका भी आप क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट में देना है आपको, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में ज़रूर देना, ठीक है। आगे बढ़े। आगे एक आदमी 8 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी तय करी, उन्होंने आंशिक रूप से 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल यात्रा की और आंशिक रूप से साइकिल पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा की। पैदल तय की गई दूरी कितनी किलोमीटर में बतानी है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिएगा देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आदमी 8 घंटे में 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी टोटल दूरी जो है वो 28 किलोमीटर है हमारे पास, इतना समझ में आ गया। उन्होंने आंशिक रूप से 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल यात्रा की, ठीक है। मान लिया कि पैदल जो यात्रा करी उन्होंने x किलोमीटर करी, ठीक है, x किलोमीटर उसने पैदल यात्रा कर ली, इतना समझ में आ गया। और कितने की स्पीड से करी भैया, 2 की स्पीड से, 2 की स्पीड से करी, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया भैया, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन क्या हो गया स्पीड, क्या हो गया भैया टाइम हो गया, इतना समझ में आ गया। चलिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ गया, क्योंकि हमें टोटल टाइम दिया हुआ है 28 घंटे, तो हम टोटल टाइम निकालने वाले हैं इसमें। भैया डिस्टेंस हमारी x हो गई, x मान ली हमने, x किलोमीटर की दूरी वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल तय करता है, तो x/2 समय आ गया, ठीक है। और प्लस दूसरी दूरी कितना हो जाएगी भैया, जब हमने x किलोमीटर 28 में से चल दी, तो दूसरी दूरी जो कि बचेगी वो 28 में से x कम हो जाएगी, यानी 28 - x ही तो होगी। भैया 28 तो हमने चल दी, तो दूरी कितनी बची, टोटल 28 थी, और उसमें से x हमने चल दी तो कितनी बची, 28 - x बची, यानी 28 - x दूरी बची, उसे कितनी किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है भैया, वो 6 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, 6 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है। और इस चीज़ में तो दोनों का जो जो चल रहा है, दोनों का टोटल समय जो है वो कितना है, 8 घंटे, ठीक है। ये हमने समय ही निकाला है, टोटल समय, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड समय ही है, दोनों समय जोड़ दिए तो टोटल 8 के बराबर धर दिया। अब यहाँ से 2 तरीके हैं, ठीक, अब यहाँ से 2 तरीके हैं।
एक तो सीधा ऑप्शन से कर लो और एक है भैया सॉल्व कर लो। देखिए सॉल्व कर लो या ऑप्शन से कर लो। सॉल्व करोगे तब भैया एलसीएम लेके गुणा करोगे तब भी एक्स का मान आ जाएगा, लेकिन मैं सीधा ऑप्शन से करूँगा। तो ऑप्शन से दिखाता हूँ मैं कर को, आप कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन से भी हो जाएगा। देखिए पहले अगर एक्स की जगह हम 16 धरते हैं, ऑप्शन धरने का अर्थ क्या है भैया, ये ऑप्शन इस जगह धरने पर, इतने हिस्से में धरने पर इधर बराबर के ये 8 आना चाहिए टोटल, ये हमारी शर्त है। देखिए हम एक्स की जगह 16 धरते हैं तो 16/2 कितना हो जाएगा भैया 8, और 28 में से 16 घटाओगे तो कितना बचेगा भैया, ये बचेगा कितना 12 बचा, और बटे में 6 है यानी कितना हो जाएगा भैया 6 दूनी 12। तो ये कितना आ जाएगा जुड़कर, ये 10 आ जाएगा। ये तो हमारा 8 आना चाहिए था, ये 10 आ रहा है, ये गलत है। अब देखो कोई और ऑप्शन धर के देख लो, 10 धर लो, 10 के 10 धर कर देखते हैं हम तो क्या हो जाएगा भैया। अगर हम इसमें 10 धरते हैं तो 10 दो पंजे कितना हो गया भैया 10, 5 आ गया, प्लस अगर इस 28 में से 10 घटाओगे तो कितना हो जाएगा भैया 18 हो जाएगा, और 6 तिया कितने होते हैं भैया 18 यानी 3 आ गया, और 5 और 3 कितने होते हैं 8। बिल्कुल सही जवाब हमारा 8 ही यहाँ पर है और 8 ही हमारा आया है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगर आप सॉल्व करोगे तब भी ऑप्शन नंबर सी ही आने वाला है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 138 क्या कह रहा है। सबरीना ने पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा से और साइकिल पर 13 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा की। उसने 8 घंटे में 84 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कितने घंटे साइकिल चलाई, ये पूछ रहा है। इतना समझ में आ गया। चलो देखो, टोटल डिस्टेंस जो है 84 किलोमीटर हमें दे रखी है। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर क्या कह रहा भैया, पहले उसने 8 घंटे में टोटल डिस्टेंस कवर करी है। भैया मान लो पहले की तरह डिस्टेंस जो है x किलोमीटर है, ठीक है, और x किलोमीटर डिस्टेंस उसने क्या कर दी 8 किलोमीटर प्रति घंटा से वो चल दी। ठीक है, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया समय। फिर दूसरी जो डिस्टेंस, अब देखिए 84 हम पर डिस्टेंस थी टोटल, उसमें से हमने एक्स के हमने चल दी तो बची कितनी 84 में से एक्स हमने घटा दी तो 84 माइनस एक्स ही तो डिस्टेंस बची। अब 84 माइनस एक्स डिस्टेंस जो बची उसने वो कितने की स्पीड से चल दी भैया 13 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो अब ये टाइम यहाँ पर आ गया, एक टाइम ये आ गया, टोटल टाइम हमें दिया कितना हुआ है भैया 8 घंटे दिया हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, 8 घंटे हमें टोटल टाइम दिया हुआ है। अब वही प्रश्न है यहाँ पर। अब देखिए हम इसे करते हैं एलसीएम से। एलसीएम से करोगे भैया, एलसीएम क्या आएगा 13 अट्ठे 104। ठीक है, 104 एलसीएम आ जाएगा। इधर 13 से कितनी बार करोगे भैया 8 बार, यानी इधर कितना आ जाएगा भैया, इधर आ जाएगा 13, यानी ये 8 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा 13 बार, यानी 13x आ जाएगा इधर, और 13 से काटोगे 8 बार, यानी 8 की गुणा इसमें हो जाएगी। ठीक है, 8 की गुणा इसमें करोगे 8 चौक 32, और 8 चौक 32 हो गया, और 8 अट्ठ 64, 64 और 3 कितना हो गया भैया 64 और 3 हो गया 67। ठीक है, ये हो गया, और माइनस में 8x हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में 8 है ही। अब 13x और 8x घटा दो, 13 में से 8 गए कितने बचे भैया 8 4 यानी 5x बचे, 5x तो ये बचे, और ये बटे वाला इधर कहाँ आ जाएगा गुणा में आ जाएगा 8 गुना 104। ठीक है, इतना समझ में आ गया। कितना हो गया भैया 8 गुना 104, और यहाँ पर कितना बचा देखो। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ पर 672 बचा, ये इधर प्लस में तो इधर आकर कहाँ में हो जाएगा भैया माइनस में हो जाएगा 672। ठीक है, गुणा कर दो भैया 8 की, 8 चौक कितना हो जाएगा भैया 8 चौक 32, और 8 एकम 8, और यहाँ पर आ जाएगा 672। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब घटा दो घटाओगे कितना आ जाएगा भैया 2 में से 2 गए 0, और 13 में से 7 गए 7 6 13, और भैया 1 बचा यानी 160। कितना आएगा भैया 160 आएगा। ये आ गई 5x की वैल्यू। x की वैल्यू काटोगे तो कितना आएगा भैया 5 तिया 15, यहाँ पर 1 बचा 5 दूनी 10, यानी x कितना आ गया भैया 32 आ गई x की वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था ये देखो, उसने
कितने घंटे साइकिल चलाई। ठीक है, साइकिल चलाने की पूछ रहा है। साइकिल कितने कौन से वाली थी भैया, देखो यहाँ पर उसने 8 घंटे में 84 किलोमीटर दूरी की तय की। और कि देखो ये साइकिल वाली थी, यानी और साइकिल पर उसने 13 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल चलाई। 13 वाली कौन सी है भैया, ये वाली है। यानी इसमें अगर एक्स की वैल्यू धर दोगे तो उसे समय आ जाएगा। यानी 84 माइनस 32 और बटे में 13 कर दोगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 84 में से घटाओगे 4 में से 2 गए 2 और 8 में से 3 गए कितने बचे भैया 5 और 13 चौका कितने होते हैं भैया 52, यानी 4 घंटे उसने साइकिल चलाई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।